नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल अपने पोर्टल अपना जिला पर। शहर भर की खबरों को लेकर, जनपद की खबरों को लेकर अपना जिला की टीम हाजिर है। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर और फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अब्दुल्लापुर में जुम्मे की नमाज के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव। लिसाड़ी गांव में भी बच्चों के विवाद में पथराव में दो घायल। और सदर के ढोल की मोहल्ला के एक जगह पर स्कूटी टकराने के बाद दो पक्ष भिड़े। लोहियानगर थाने में छात्रा ने मौलाना और उसके साथियों पर गैंगरेप का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी मौलाना को किया अरेस्ट, तफ्तीश जारी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाएंगे पौराणिक विभूतियों के संवाद पद्धतियां। हनुमान जी, श्री कृष्ण समेत महावीर स्वामी और सम्राट अशोक भी सिलेबस में शामिल। तिलक पत्रकार स्कूल का बदला सिलेबस। मेरठ कॉलेज के प्रथम वर्ष के खिलाड़ियों को प्रबंध समिति ने बांटे ट्रैक सूट। शनिवार से शुरू हो जाएगा श्री अग्रसेन सेवा सदन के आंगन में बनने वाले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कार्य। मंदिर में भूतल पर बनने वाले सत्संग भवन और हॉल का सबसे पहले होगा काम। प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के सदस्यों ने दी जानकारी। खुदकुशी करने से पहले आसिम ने जारी किया अपना वीडियो। भाई और भावनपुर पुलिस पर लगाए संगीन आरोप। जांच में जुटी पुलिस। सोफिया गर्ल्स स्कूल में CISE मेरठ जोन इंटर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का रंगा आगाज। 2 दिनों तक चलेगा टूर्नामेंट। कल्चरल प्रोग्राम्स ने बांधा समा। सरकारी गन्ना विकास समितियों के वित्तीय अनुशासन के लिए आए शासन की तरफ से कड़े निर्देश। मनमाने तरीके से नहीं हो सकेगी FDR विनियोजित। और दिन भर चिलचिलाती धूप के बाद मौसम ने बदला मिजाज। दिन में तापमान 40 के पार तो शाम होते होते धूल भरी आंधी से भरा आसमान। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट हो गई और देखते ही देखते कहासुनी और मारपीट के बाद जमकर पथराव ने पुलिस इंतजाम की पोल खोलकर रख दी। कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ते हुए घायलों को उपचार के लिए भेज दिया और मौके से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और गेटिंग सेटिंग का खेल शुरू हो गया, जिसकी जितनी ऊंची पहुंच और बोली में दम वो जाएगा छूट, लेकिन बाकी के जाएंगे जेल। भावनपुर के अब्दुल्लापुर की नई बस्ती मोहल्ले में अरसलान और अदनान में किसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और भिड़ गए और उसके बाद जमकर पथराव हो गया, जिसमें एक पक्ष से सलीम और फरहान जबकि दूसरे पक्ष से फारूक, शाहरुख, नूर हसन, ताहिर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भावनपुर और गंगानगर पुलिस के अलावा डायल 112 मौके पर पहुंच गई और भीड़ को खदेड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजते हुए मौके से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना के पीछे पुलिस उन लोगों को तलाश कर रही है जिन्होंने उकसाया है, जिन्होंने पथराव किया है। लड़ाई, झगड़ा और पथराव ये केवल भावनपुर थाना क्षेत्र में नहीं हुआ है, एक जगह और हुआ है, वही आपको बता रहे हैं। वजह बदल गई है। बच्चों का विवाद था, बच्चों का विवाद संघर्ष में बदला। दो पक्ष आमने सामने आए, मारपीट हुई और फिर ठीक पथराव शुरू हो गया। 2 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। इस पथराव की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला लिसाड़ी गेट यानी कि कैपिटल क्राइम का जो सेंटर है लिसाड़ी गेट थाना इलाका, उसके लिसाड़ी गांव से आई है। एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है बच्चों में खेलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कहासुनी हुई। मारपीट में ये कहासुनी बदली और कुछ देर बाद पथराव हो गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। छत से पथराव करते हुए किसी भी व्यक्ति और महिला के मन में पुलिस का खौफ नहीं था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप खुद देख लीजिए। सदर बाजार थाना क्षेत्र में ढोल की मोहल्ले में स्कूटी टकराने को लेकर 2 पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। उससे पहले गाली गलौज भी हुई थी। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर स्कूटर की चाबी से हमला बोल दिया। वहीं मारपीट के दौरान एक व्यापारी की स्कूटी टूट गई, जिसके बाद व्यापारियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को
हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो सदर बाजार थाना क्षेत्र के ढोलकी मोहल्ला का बताया जा रहा है, जिसमें दो पक्ष सड़क पर जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और सड़क के किनारे खड़ी व्यापारी की स्कूटी को तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने बनाकर डाल दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया और थाने में लेकर फिर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लॉ के स्टूडेंट्स लोहिया नगर थाने क्षेत्र में जाएं और देखें वहां पर किस तरीके के क्राइम होते हैं। जी हाँ, जो ताज़ा घटनाक्रम आया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर मदरसों की भीड़ है। मदरसों में मौलाना पढ़ाते हैं और अगर किसी मौलाना पर उसके साथियों के साथ गैंग रेप का आरोप एक बीए की छात्रा लगा दे तो आप क्या कहेंगे। बीए की छात्रा के साथ गैंग रेप की ये जो तहरीर लिसाड़ी गेट थाना पुलिस पर पहुंची है, तो थाना पुलिस थोड़ी सी एक्टिव मोड में आई और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पूछताछ का दौर शुरू हो गया। मौलाना के साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। शादी का प्रस्ताव जब दिया गया तो पहले मारपीट की गई और उसके बाद गैंगरेप किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की संजीदगी के साथ तफ्तीश कर रही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बैठकों का दौर जारी है, मीटिंग्स का दौर जारी है और उसमें सिलेबस को लेकर चर्चा हो रही है। और अब जो हमारे पास नया पॉइंट आया है उसमें संवाद पद्धतियों को लेकर सिलेबस फ्रेम किया जा रहा है। पौराणिक विभूतियों की संवाद पद्धतियां इस सिलेबस में शामिल की जाएंगी और उसमें आने वाले भाव, उसमें बोलने का तरीका, उसमें शब्दों का समायोजन, ये सब छात्र छात्राओं को सिखाया जाएगा। जिन विभूतियों को शामिल किया गया है, जिन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शामिल किया गया है, उनमें हनुमान जी हैं, श्री कृष्ण हैं, महावीर स्वामी हैं और सम्राट अशोक समेत कई दर्जन ऐतिहासिक विभूतियां भी शामिल की गई हैं जो सिलेबस में शामिल होने जा रही हैं। और वहीं पर तिलक पत्रकार स्कूल का सिलेबस भी बदल दिया गया है, क्योंकि जो अब तक पत्रकारिता के लिए सिलेबस निर्धारित किया गया है वो आधुनिक दौर में मीडिया की मांग के अनुसार चेंज किया है, जिस पर तिलक पत्रकार स्कूल के सभी लोग बैठे, विचार विमर्श किया और सिलेबस फॉर्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं संवाद पद्धतियों को सिलेबस में शामिल कर न केवल सिलेबस को पुराने गौरवशाली इतिहास से जोड़ा जाएगा, बल्कि छात्र छात्राओं को पुराने इतिहास के साथ साथ वहां के अचीवमेंट और योगदान भी बताए जाएंगे। अब आपको मेरठ कॉलेज लेकर चल रहे हैं। शुक्रवार को डॉक्टर राम कुमार गुप्ता सभागार में मेरठ कॉलेज मेरठ के बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के फर्स्ट ईयर के सभी खिलाड़ियों को, शारीरिक शिक्षा छात्रों को उत्साहवर्धन के लिए निःशुल्क ट्रैक सूट वितरित किए गए। कार्यक्रम का प्रारंभ मेरठ कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव विवेक गर्ग, अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल, वरिष्ठ समाज सेवी और उद्योगपति डॉक्टर राम कुमार गुप्ता और प्राचार्य प्रोफेसर युद्धवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन के बाद किया। उन्होंने प्रथम वर्ष के 57 विद्यार्थियों और द्वितीय वर्ष के 37 विद्यार्थियों को ट्रैक सूट वितरित किए। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर युद्धवीर सिंह ने छात्र छात्राओं को मेरठ कॉलेज के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया। महाविद्यालय के सचिव विवेक गर्ग ने उपस्थित छात्र छात्राओं को महाविद्यालय की तरफ से उनके भविष्य को संवारने के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा और शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने का वादा किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर ओपी अग्रवाल, अध्यक्ष मेरठ कॉलेज प्रबंध समिति ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों के लिए संचालित इस पाठ्यक्रम के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में मेरठ कॉलेज मेरठ के प्रेस प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रशेखर भारद्वाज ने सभी का धन्यवाद दिया। शताब्दी नगर सेक्टर 4C जेड पॉकेट में अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में बनने वाले मंदिर का कार्य शनिवार से शुरू हो जाएगा। मंदिर प्रांगण में वृद्धाश्रम, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, यज्ञशाला और पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। 11,560 गज के इस भूखंड में महाराजा अग्रसेन के विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। ये बातें शुक्रवार को श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बाउंड्री रोड स्थित एक होटल में
पीसी में कही। ट्रस्ट के महामंत्री ने बताया कि 17 मई शनिवार से श्री अग्रसेन सेवा सदन आंगन में सबसे पहले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इस निर्माण कार्य का शुभारंभ कानपुर रिमझिम इस्पात वाले योगेश अग्रवाल और चेयरमैन न्यू मैक्स ग्रुप के सुनील गोयल द्वारा कराया जाएगा। मंदिर में भूतल पर बनने वाला सत्संग भवन योगेश अग्रवाल द्वारा बनवाया जाएगा। वहीं प्रथम तल पर श्री विग्रहों के सामने का हॉल सुनील गोयल बनवाएंगे। उन्होंने बताया कि सत्संग भवन में लगभग 2000 धर्म प्रेमियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए सीढ़ियां और लिफ्ट दोनों की व्यवस्था की गई है। साथ ही पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था रखी गई है। प्रथम चरण में मंदिर भवन, यज्ञशाला का निर्माण और द्वितीय और तृतीय चरण में चिकित्सालय, योग केंद्र, प्राकृतिक केंद्र के अलावा वृद्ध आश्रम का भी निर्माण कराया जाएगा, जबकि साधु संतों के ठहरने के लिए उच्च सुविधा के कमरों का निर्माण भी होगा। श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के द्वारा सर्व समाज हित के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। और कार्यक्रम का शुभारंभ श्री योगेश अग्रवाल जी, चेयरमैन रिमझिम ग्रुप इस्पात ग्रुप के, जो कानपुर से हमारे बीच आ रहे हैं, और श्री सुनील गोयल जी जो न्यूमैक्स ग्रुप के चेयरमैन है, मुजफ्फरनगर से, वो हमारे बीच पहुंच रहे हैं। इन दोनों के माध्यम से जो 2 हॉल बन रहे हैं मंदिर प्रांगण में, जिसका साइज 120 फीट बाई 65 फीट का है, लगभग 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और विशेषता ये है कि उस इतने बड़े हॉल में कोई पिलर नहीं होगा, पूरा बड़ा एक हॉल, पूरा अलग, मतलब किसी भी अड़चन के बिल्कुल साफ सुथरा उसका वो रहेगा। देखिए, हमने आपको बताया ना, भावनपुर थाना क्षेत्र की पुलिस उन गरीबों की, उन मजलूमों की आवाज नहीं सुनती जो वाकई पीड़ित है। और जब इनमें आसिम नाम का युवक शामिल हो जाता है और उसकी आवाज नहीं सुनाई जाती और उसे बार बार शिकायत के बाद थाने पर बैठा दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे में आसिम क्या करता? आसिम ने एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उसने अपने आप पर बीती सारी कथा बता दी। और ये कथा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस के लिए कथा थी, कपोल कल्पना थी, कहानी थी। अगर असीम की स्थिति पर पुलिस थोड़ा सा भी ध्यान दे लेती तो आज असीम हमारे बीच होते। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अपने भाइयों की वजह से उठे बैठे ये मुझे थाने लेके चले जावे हैं। इन्होंने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है, जिसमें एक का नाम आमिर है, एक का नाम समद है, एक का नाम राहिब है। राहिब जो है आमिर का साला है, और एक का नाम बबलू है। ये पक्के बेईमान, इन्होंने मेरे प्लॉट कब्जा लिए हैं। और ये हमेशा क्या करते हैं, जब भी मुझे थाने में बिठवा देते हैं, हमेशा मेरे प्लॉट कब्जा लेते हैं। उसके बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर के लिए मुझे छोड़ देते हैं। अब इन्होंने एक मुकदमा लगवाया है मेरे ऊपर, झूठा केस करवा के राहिब ने अपने घर पे गोली चलवा के ये दिखाया, गोली चला के कि मैंने चलाई वहाँ पे, और जबकि कि मैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं था। अब वो पुलिस को पैसा दे के रिपोर्ट चढ़वा दी है। 2 दिन हो गए मैं घर से बेघर हूँ। 2 दिन से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, भूख का प्यासा हूँ। मेरा बच्चा, मेरे सब कुछ सब मेरे से दूर है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ज़िंदगी नरक बना रखी है। अब मेरा जीने का कोई मन नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी, जिसकी मेरी मौत का जिम्मेदार होंगे 4 लोग होंगे। इन्होंने अभी तक 5 बार थाने में बिठवा लिया मुझे। 1 तारीख को इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा अटैक कराया था पुट्ठी के अंदर में, जिसमें मेरी कार चूरम चूर हो गई। बिल्कुल 6 बंदे थे जिन्होंने अटैक किया था। इन्होंने पैसे दे के हायर करके अटैक करवाया था मेरे ऊपर, जिसमें मैं बच गया। उसके बाद में 5 तारीख के यहाँ फिर इन्होंने मेरे से झगड़ा करके घर पे आके फिर मुझे थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में इन्होंने मेरी जमानत नहीं होने दी, तो मेरे पीछे खेत बांट लिया और मेरा प्लॉट कब्जा लिया। अब कल रात की बात है, परसों रात की बात है, 12-1 बजे के आसपास ये घर पे आया आमिर। ना हाथी तोड़ फोड़ करी। मेरा बच्चा 6 महीने का है, उसके साथ में भी बिल्कुल बहुत वो करा, मेरी बीवी को मारता है, सब कुछ करता है, जो जबकि कि मेरा पर्सनल अपनी मेहनत का बनाया हुआ घर है। अभी इसके कमाना बस की नहीं है, उठते बैठे मुझे घसीट ले। इसकी ससुराल अब्दुल्लापुर की है, जिसकी वजह से सारे के सारे चढ़ के आते हैं, मुझे बजाते हैं। मेरी नील पड़ रहे हैं, चोटों के निशान है बहुत बुरी तरीके से। ये देखो, पूरी तरीके से चोटों के निशान। बदन का कोई ऐसा आगा नहीं बचा जहाँ जो मेरे छल्ली ना हो, जो मेरी रग रग दुख ना रही हो।
मेरा अब जीने का कोई मन नहीं है। जब मेरी मौत की जिम्मेदारी है, अब इन्होंने झूठी 307 लगवाई है मेरे ऊपर, सारी चीज़ें करी हैं इन्होंने। एक तरफा पुलिस को पैसा भर के मुझे घर से बेघर कर दिया, सारी चीज़ें कर दिया। मेरे उसके चक्कर में लगे हुए। अब मेरी बीवी को चिपट रहे हैं कि मकान दे, ये वो कर, ये वाला प्लॉट चाहिए और वो वाला प्लॉट चाहिए। मेरे टॉर्चर कर रखा है पूरी तरीके से, मेरे दिमागी हर चीज़ तरीके से। मेरी कार भी पूरी तरीके से तोड़ दी, मेरी बाइक भी तोड़ दी, मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा किसी भी चीज़ का। मेरे प्लॉट कब्जा लिए, पुलिस ने इनका साथ दिया हमेशा। अब मेरी मौत की जिम्मेदारी चारों लोग होंगे, बबलू, आमिर, समद और राहिब। बस मैं यही कहना चाह रहा था, दिलकश मेरे बात, तुम अपने जैसे भी अपने लिए अच्छा वो कर लेना, अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लेना तुम। सोफिया गर्ल्स स्कूल में CISE मेरठ जोन 2 दिवसीय इंटर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रिंसिपल सिस्टर मीना ने अतिथियों का स्वागत किया और टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने प्रिंसिपल सिस्टर मीना के साथ टूर्नामेंट शुरू होने की घोषणा की और फिर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर टूर्नामेंट का आगाज हुआ। सभी खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए सोफिया स्कूल के कल्चरल ग्रोथ के बारे में बताया गया। सोफिया के प्रिंसिपल सिस्टर मीना ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में बॉयज़ और गर्ल्स की 25 टीमें भाग ले रही हैं। शनिवार की शाम 4 बजे इस टूर्नामेंट का समापन होगा। कार्यक्रम का भव्य आयोजन स्कूल के टीचर्स के अलावा सीनियर मिर्जा सर और अदन मिर्जा सर ने विशेष सहयोग देकर किया है। Present here this morning. We appreciate your presence and interest in the well-being of the school and the students. Your presence amidst us means a lot to all our participants of the CISE Meerut Zone Inter-School Basketball Tournament. I take this opportunity to welcome our esteemed chief guest, Brigadier Dinesh Daya, Commandant 510 Army Base Workshop. Sir, your presence here this morning is very much appreciated by us. Thank you for sparing some time to motivate and encourage our students. Welcome to our guests of honor, principals, teachers, coaches, and all the students from various schools. Without you, dear students, we cannot imagine some exciting and thrilling moments. Remember, dear children, engagement in sports promotes mental well-being, reducing stress and anxiety while boosting self-esteem and confidence. It provides opportunity for personal growth and self-discovery, allowing you to explore your potential and push your limits. Vince Lombardi said, "It is not whether you get knocked down, it's whether you get up." Neeraj Chopra, India's first track and field Olympic gold medalist, is known for his humility and kindness. His sportsmanship and conduct. सरकारी गन्ना विकास समितियों में वित्तीय अनुशासन के लिए शासन की तरफ से कड़े निर्देश आए हैं और अब इन निर्देशों के अनुसार मनमाने तरीके से जो FDR है वो विनियोजित नहीं हो सकती और साथ ही साथ बैंकों की दूरी को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं और इन दिशा निर्देशों के बारे में आइए तफसील से हम आपको बताते हैं। आयुक्त निबंधक सरकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियां प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि सरकारी गन्ना विकास समितियों के वित्तीय प्रबंधन एवं अनुशासन हेतु पहले भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें जनपद परिच्छेद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि सहकारी गन्ना समितियों के बैंक खाते समिति कार्यालय से 12 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर संचालित न किए जाएं। समितियों के बैंक खातों के परिचालन अथवा FDR विनियोजन में समिति के सचिव का ही मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए और समितियों के मनमाने तरीके से FDR विनियोजित कराए जाने पर संबंधित कार्मिकों और अधिकारियों के विरुद्ध
कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद यह आदेश आए हैं। समिति के बैंक खातों के रिकंसिलेशन हेतु जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और निर्देश भी दिए गए हैं। यदि समितियों के बैंक खातों में और विनियोजित एफडीआर में विसंगतियां पाई जाती हैं तो वो लोग जिम्मेदार होंगे जिनके ऊपर इनके अनुपालन की जिम्मेदारी है। कार्मिकों अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश परिक्षेत्रीय अधिकारियों को भी दे दिए गए हैं। साथ ही साथ ये बताया गया है कि गन्ना विकास समितियों के 3 और गन्ना विकास परिषदों के 2 बैंक खातों से अधिक का संचालन नहीं कर सकते। गन्ना समितियों के अवशेष बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए मौसम की बात करते हैं। आधा मई खत्म हो चुका है, जेठ का महीना चल रहा है, तो चिलचिलाती धूप क्यों ना पड़े, तापमान में वृद्धि क्यों ना दर्ज की जाए। दिन में तापमान 40 के पार था। तेज चिलचिलाती धूप में सड़कें सुनसान थी और हर तरफ गर्मी का ही प्रकोप देखा जा रहा था, लेकिन शाम होते होते हल्की सी धूल भरी आंधी ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई और उसके बाद थोड़ी सी मौसम में गर्मी में राहत मिली। रात को हल्की फुल्की बूंदाबांदी आने का अंदेशा है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने एक निर्देश जारी किया है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में और मेरठ के क्षेत्रों में हीट वेव को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और जो स्कूल खुले हुए हैं उन्हें हीट वेव को लेकर छोटे बच्चों के लिए समय बदलने के लिए मौखिक रूप से कहा गया है, क्योंकि अब स्कूल बंद होने वाले हैं। उससे पहले 2-1 दिन स्कूल अपने ही स्तर पर टाइम में बदलाव कर सकते हैं। वहीं सरकारी स्कूलों के लिए डीएम और सीडीओ के अलावा बीएसए और डीआईओएसई दिशा निर्देश पारित करेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान थी। साथ में थे दीप्ति रावत, बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी। कार्यक्रम के संयोजक पूजा बंसल ने अपने संबोधन में कहा कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाएगा तो चुनाव में बार बार होने वाले खर्चे को कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के अलावा दूसरे चुनावों पर भी आचार संहिता लगती है और उसकी वजह से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा की गई। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये केवल पार्टी का विषय नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये राष्ट्र का विषय है। ये विषय है कि हम अपने राष्ट्र को और बेहतर और विकसित राष्ट्र कैसे बना सकते हैं। और हमने बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे हैं दूसरे किस प्रकार से यहाँ जो चीजें बहुत सालों पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक मजबूत सरकार, एक मजबूत नेतृत्व ना होने के कारण इस देश में बहुत सारी चीजें बहुत विलंब से हो रही हैं। लेकिन आज जब हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे व्यक्ति इस राष्ट्र को लीड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये विषय भी आता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हम सब के लिए, इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके लाभ केवल एक्सपेंडिचर नहीं है, केवल खर्चा नहीं है, उस पे बहुत सारी चीजें हैं जो उसका लाभ हमारे पास है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, वास्तव में सबका समर्थन मिल रहा है, हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व दोनों ही इस तरह के कार्यक्रम सारे देश में हो रहे हैं, हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। इस तरह के सब लोग चाहते भी है। वास्तव में इसमें एक तो पैसे की भी जो हानि होती है, नुकसान होता है, उसकी भी बचत होगी, सबसे बड़ी समय की भी बचत होगी इसमें। और एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ आप देखें, प्रशासन के भी इतना लोग, इतने तंत्र लगते हैं, लोगों उसमें भी लगेंगे, क्योंकि हर बूथ पर ही सरकार में भी किसी न किसी को वहाँ जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी
बहुत सारी चीजें ये हो। मवाना थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर की रहने वाली दीपा शुक्रवार को थाने पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि 8 साल पहले उसकी शादी मवाना के रहने वाले दीपक से हुई थी, जो मेरठ के एक हॉस्पिटल में नौकरी करता है और महिला का उससे चक्कर चल रहा है। दीपा ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले ही दीपक 3 बच्चों की मां अंजलि और उसके बच्चों को लेकर घर पर आ गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई है। पीड़िता की बात सुनने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे पति ने जॉब करते थे मेरे, तो उनके साथ एक लड़की के साथ उनका अफेयर लिया और उसे फिर घर में लिया है। 4 महीने हो गए उसको एक साथ रहते हैं उन्हें, और मैं अपने घर में थी और जबरदस्ती उसके साथ निकाल दिया है, मुझे निकाल दिया है। मवाना के मेरठ रोड स्थित मदर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को रेन पार्टी और पूल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने जमकर धमाल मचाया। प्रबंधक सरबजीत घुम्मन ने बताया कि शुक्रवार को स्कूल में आयोजित की गई पूल और रेन पार्टी में नर्सरी कक्षा से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों ने जमकर अपना मनोरंजन किया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समय समय पर इस तरीके के आयोजनों से ग्रामीण बच्चों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं और स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है। प्रधानाचार्य ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और इस तरीके के आयोजन से बच्चों में परीक्षा का तनाव कम होता है, स्कूल के प्रति जो लगाव है वो बढ़ता है और स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर से बच्चे पढ़ने लिखने में और आगे बढ़ते हैं। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में सिर्फ इतना ही। छोटी बड़ी सभी खबरों को जानने के लिए, पहचानने के लिए अपना जिला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हम बहुत जल्द नए कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।